नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे एएम एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, लाभ हानि का टॉपिक लेके चल रहे हैं। इस पर अब तक हमने 3 भाग बना दिए हैं दोस्तों, आज 4 भाग लेके चल रहे हैं। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे तीनों भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक इनका दे दिया है, आप जाकर के उनको देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं चौथा भाग क्या होगा, उसको समझ के चलते हैं। पहला सवाल दोस्तों क्या है आपकी स्क्रीन पर? पहला सवाल है, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची गई, यदि वह 235 रुपए में बेची जाती तो हानि का प्रतिशत कितना होता? तो देखो दोस्तों, एक वस्तु 20% के लाभ पर, यानी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया। कितने रुपए में बेचा गया? 300 रुपए में। 300 रुपए में बेचा गया। वो कह रहा है कि अगर इसे 235 रुपए में बेचा जाता तो कितने % की हानि होती है या लाभ होता है? ये भी कह सकता था कितनी हानि होती है या लाभ होता है ना। तो दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ पर रुपए दिए हैं और 1% दिया है, एक पूछा है, तो रुपए को ले लो पहले। यानी आप ये कहोगे कि 300 रुपए में और 20% का लाभ हो रहा है, यानी 120% की बेची जा रही है। 20% लाभ का मतलब होता है दोस्तों 100 पर ऊपर 20 जोड़ने पर, यानी 20%, और घाटे का मतलब होता है 100 से कम करना। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या किया, इसको इससे काट दिया और आप देख सकते हो मैंने 6 से 5 बार काट दिया, 6 दूनी 12, 2 बार, यानी मैं ये कह सकता हूं 5 पर 2% है, 5 पर 2। मुझे इसको 235 बनाना है, तो 235 बनाने के लिए दोस्तों, 235 बनाने के लिए मुझे 47 का गुणा करना, 7 पंजे 35, 7 चौक 5 चौके 20 और 20 3 23 हो जाएगा ना। यानी कितने का गुणा करना? 47 का। तो 47 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 94%। यानी 235 पर 94% बन रहा है। तो आप खुद देखो 100% से तो ये कम ही रह रहा है। अगर ऊपर जाता तो प्रॉफिट होता, लेकिन ये तो कम हो रहा है। कम हो रहा है यानी कितने का लॉस हो रहा है? तो लॉस हो रहा है 6%, क्योंकि आप देख सकते हो कमी जो आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? चलिए दोस्तों, एक और सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, इसी तरह से एक और सवाल देखते हैं। लिखिए, एक वस्तु 10% के लाभ पर, एक वस्तु 10% के लाभ पर 1000 रुपए में बेची गई, यदि वह 800 रुपए में किसी वस्तु को बेचना चाहे तो कितने % की लाभ या हानि होगी? ठीक है, तो 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर, ये 10% के लाभ पर एक वस्तु को 1000 रुपए में बेचा गया, 1000 रुपए में बेचा गया। अगर वो 800 रुपए में किसी वस्तु को बेचना चाहे, 800 रुपए में बेचना चाहे तो कितने % की लाभ या हानि होगी, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये हमें मालूम नहीं लाभ होगा या हानि, ये हमें बिल्कुल मालूम नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप 1000 रुपए ले लीजिए। 1000 रुपए आपने दोस्तों लिया, इधर 10% का प्रॉफिट यानी 110 हो गया। ठीक है, 110 हो गया, आपने एक 0 से 0 काट दिया, काटा कि नहीं काटा? अब ये कितना बचा? 100, यानी 100% पे कितना हो गया? 11% हो गया। मुझे 800 बनाना है तो कितने का गुणा करना पड़ेगा? 8 का। इधर भी कितने का गुणा कर दो? 8 का। यानी ये 800 रुपए हो गया, तो ये हो गया 88%। तो आपको दोस्तों पता लगा कि कितने की कमी नजर आ रही है, कितने की? 100 से कितने की कमी है? 12 की। यानी लॉस कितने का हो गया? तो 12% की हानि उठानी पड़ी। बात समझ में आ गई? कितने की उठानी पड़ी? 12% की हानि उठानी पड़ी। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेके चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, मजा आ रहा होगा दोस्तों। अगला सवाल है, एक वस्तु को 78 रुपए में बेचने पर 4% का लाभ होता है। एक वस्तु को 78 रुपए में बेचने पर 4% का लाभ होता है, यदि उसी वस्तु को 60 रुपए में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगी? यानी 78% का बेचने पर 4% का लाभ होता है। हमने कितने की वस्तु बेची दोस्तों? हमने 78 रुपए की, तो लाभ जो दिख रहा है दोस्तों वो 4% का लाभ होता है। लेकिन मैं तो बेचना चाह रहा हूं 60 रुपए में, तो बताओ कितने % की हानि होगी? हानि आपको बता रही है, कर सकते हो ना, बिल्कुल अभी तो कराया इसी तरह से। देखो जैसे आपको 78 रुपए दिया है, वो 78 रुपए पर 104%,
तो हम क्या करेंगे, अब हमें 1 रुपए पे निकाल लेना है। कितने पे? 1 रुपए। तो आप कहोगे कि 104% बटे 78, लेकिन मुझे 60 रुपए पे निकालना है। तो 60 रुपए पे निकालोगे दोस्तों तो ये 78 गुणा 60, ठीक है। अब आप डिवाइड करोगे, 13 छक्के 78, 13 अट्ठे 104, 6 धारे 40, यानी कितना आ रहा है? 80%। हम ये कह सकते हैं कि 60 रुपए पर 80% यानी 100 में से 20 की कमी, तो लॉस कितने परसेंट का हो रहा है? तो आप कहोगे कि सर लॉस हो रहा है 20% का। कितने का लॉस हो रहा है? 20% का। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। समझ में आ रहा होगा दोस्तों? अगर कोई दिक्कत आ रही है तो दोस्तों हमें जरूर बताएं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। कितने पर बेचता है? 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते। 15% लाभ पर बेचता तो क्या मिलता? 200 रुपए अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए सवाल क्या है दोस्तों कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यानी कोई भी हमने क्रय मूल्य 100 माना, बार बार पे बता रहा हूं। अगर इसे 10% लाभ पर बेचूंगा तो आप ये कहोगे कि सर इसको 110 में बेचा जाएगा। कितने बेचा जाएगा? 110 में बेचा जाएगा। अगर मैं 10 की जगह 15% लाभ पर बेचूंगा तो आप ये कहोगे सर अब हम 115 में बेच देंगे, क्योंकि 10% लाभ यानी 100 पे 10 जोड़ दो तो 110, और 15% लाभ यानी 100 पे 15 जोड़ दो तो 115। तो आप ये खुद कहोगे कि सर यहाँ पर कितना प्रॉफिट हमें दिख रहा है, तो कहोगे सर 5% का मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। तो 5% पे कितने रुपए अधिक ले रहा है? कितने रुपए अधिक मिल रहा है उसको देख सकते हैं। तो उसने दिया है कि 200 रुपए अधिक मिलते हैं। कितने मिल रहे हैं? 200 रुपए अधिक मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। क्रय मूल्य कितना है? 100। मैं इसको आसानी से 100 बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा 100? 20 का गुणा करके। तो आप इसको भी आप 20 का गुणा कर दीजिए। तो जैसे ही आप हल करोगे 3 0 2 0 और 1 0 3 0 2 दूनी 4, यानी 100% पर कितने की क्रय मूल्य हमारा हो गया? तो 4000 रुपये क्रय मूल्य हो गया, ठीक है दोस्तों। वैसे मैं 5 से काट सकता था, 40 बार जाता 100 का गुणा करता तो 4000 होता, पर मैंने इसको गुणा करके आपको जवाब दे दिया। बात समझ में आ गई? चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बहुत मजेदार तरीके से करा रहा हूँ सवाल दोस्तों। आपको ये भी पता नहीं चल पाएगा कि हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले की जरूरत नहीं, भूल जाइए। लिखो, अभिनव ने एक टेप रिकॉर्डर 10% की हानि पर बेचा, वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 600 रुपए अधिक मिलते। तो अभिनव ने टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में खरीदा? यानी 10% हानि पर 10% हानि पर उसने बेचने की कोशिश की। बिल्कुल वैसे ही सवाल है। 10% हानि पर बेचा उसने। 10% हानि पर बेचोगे तो कितने की बेचोगे? 90। फिर वो कह रहा है कि अगर वो 10% हानि की बजाय अगर 5% हानि पर बेचता तो उसे 600 रुपए ज्यादा प्रॉफिट होता, यानी 600 रुपए बचत तो कर ही लेता, हानि पर बेच रहा था। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? 95। तो आपने दोस्तों देखा कि इसमें जो अंतर 5% का रहा है, तो 5 पे ही 600 रुपये। तो इसको 100 बनाने के लिए 20 का गुणा कर दीजिए, तो ये 100% हो जाएगा। तो 20 का इधर भी गुणा कर दीजिए। तो आप ये कहोगे 0 0 0 6 दूनी 12, यानी वो टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य कितना था? कितने में खरीदा था उसने? 12000 रुपये में दोस्तों खरीदा था। आज आयुष ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। यदि वह 10% हानि पर बेचता तो 5000 रुपये कम मिलते। 15% लाभ बेचा, यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 5000 रुपये कम मिलते। फर्नीचर का क्रय मूल्य कितना है? तो देखो कितना बढ़िया सवाल है कि उसने क्या किया है दोस्तों। आयुष ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, यानी 100 रुपए थे, 15% लाभ पर बेचेगा तो 115 में बेचेगा। अगर वो 10% हानि पर बेचता तो आप कहोगे कि सर 90 में बेचेगा। तो फिर कह रहा है कि उसे कितने रुपए अधिक मिलते? 5000 रुपये कम मिलते। यार 5000 रुपये कम मिलते, तो आप जैसे इसका डिफरेंस करोगे तो 25 की कमी दिख रही है आपको। जैसे 115 में से 90 घटाओगे तो 25 की कमी दिख रही है। तो इस पे ही 5000 रुपये कम मिल रहा है। अब आप दोस्तों देखिए कि इसको 100 बनाना बड़ा आसान है, 4 का गुणा करना है। अरे यार एडजस्ट करना सीखिए, इसी तरह से एडजस्ट करते हैं। 4 का गुणा आप इधर कर दीजिए, तो 5 चौके 4 पंजे 20,
20 तो ये हो गया, 3 जीरो पहले से, तो कितने रुपए हो गए दोस्तों? 20,000 रुपये। यानी आपका आंसर कितना हो गया? 20,000। तो उसने क्या किया, आयुष ने कितने में खरीदा था भाई? 20,000 रुपये में फर्नीचर को खरीदा था। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला सवाल लेके चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है? एक टीवी 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेची जाती है तो उसे 6,000 रुपये अधिक मिलते हैं, तो टीवी का क्रय मूल्य कितना है? 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा, यानी कोई वस्तु 100 रुपए की थी क्रय मूल्य, 10% हानि, मान लो 10% हानि पे बेच रहा था, लेकिन उसकी जगह उसने 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। 20% प्रॉफिट पर बेच दिया यानी 120 में बेच दिया। ठीक है, तो उसे कितने रुपए प्रॉफिट हो रहे हैं? तो उसको दोस्तों 6,000 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी 6,000 रुपये ज्यादा कमा रहा है। तो आप देख लीजिए कि 120 में से 90 घटाओगे तो 30%, तो 30 पे दोस्तों 6,000 रुपये अधिक मिल रहा है। तो 30 दूनी 60 यानी 200, 1% पे दोस्तों कितना हो गया दोस्तों? 200। 100% यानी 2 जीरो इधर चिपकाने हैं और 2 जीरो इधर चिपकाने हैं। ये कितना हो गया दोस्तों? 20,000। बात समझ में आ रही है? आराम से कर पा रहे हो? छोटे छोटे सवाल हैं दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। हल्के हल्के से सवाल है, फिर कठिन सवाल लेके चलेंगे, अभी शुरुआत है आपकी। एक और सवाल लिखें। ए और बी ने समान मूल्य पर एक मोबाइल खरीदा। ए ने अपना मोबाइल 20% लाभ पर तथा बी ने अपना मोबाइल 25% हानि पर बेच दिया। यदि ए बी से 1,800 रुपये अधिक लाभ प्राप्त करता है तो प्रत्येक मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी समान मूल्य पर खरीदा है, ए ने उसे 20% लाभ पर और बी ने उसे 25% हानि पर बेच दिया। देखिए, मान लो समान क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो भैया इतना ही होगा। अब ए ने उसने क्या किया, ये जो ए है उसने 20% लाभ पर बेच दिया। क्या ए ने उसे 20% लाभ पर और बी ने 25% हानि, इसने 20% लाभ पर बेचा तो कितना हो जाएगा? 120 में बेचते। लेकिन बी जो था, ये जो बी था, ये ए था और ये बी था, बी ने इसे 25% हानि पर बेचा तो कितना बचेगा? 75। तो आप ये देखो भैया कितना फर्क पड़ रहा है। तो आप ये कहोगे कि सर 45 रुपए का फर्क पड़ रहा है। कितने का फर्क पड़ रहा है? 45 का। ठीक है, 45 का फर्क पड़ रहा है। तो आपको बताना है 45 में कितने ज्यादा मिल रहे हैं उसे? 1,800 रुपए, यानी 1,800 रुपए उसको ज्यादा मिल रहा है। किसको? 1,800 रुपए ए को ज्यादा मिल रहा है बी से। तो 45 चौके 180, यानी 1% पे दोस्तों आप कह सकते हो कि 40 हो रहा है, तो 100% पे, यानी क्रय मूल्य 100 है, हमेशा 100% ज्ञात करना है। तो 100% पे कितना हो जाएगा दोस्तों? 4,000 आपका आंसर। कितना हो जाएगा? 4,000 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेके चलते हैं। सवाल को आसानी से कर पा रही होगी दोस्तों। चलिए अब थोड़ा सा सवाल को बदल देते हैं। एक दुकानदार ने 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचा। 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचा, यानी विक्रय मूल्य समान है, एक ही मूल्य पर बेचा। एक पर उसे 30% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है, तो उस पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी? यानी अच्छा, ये जो 20 बोला वो 30% है, यानी एक को 30% पर लाभ होता है और दूसरी पर उसे 30% की हानि होती है। 30% का लाभ, 30% की हानि। यानी दोस्तों आपको क्या करना है? 100 मान लेना है। ठीक है, कितना मान लेना है? 100, केवल इतना ही करना है। और 30% का लाभ, तो ये 130 हो गया। फिर आपने 100 माना, फिर 30% की हानि, यानी 70 हो गया। बात समझ में आई? 30% का लाभ, 30% की हानि। आपको 100 छोड़ना है। ये 100 से 100 काट दिया। अब ये 100 छोड़ना है और इसका गुणा करना है। 13, 60, 91, कितना हो गया? 91। कितने की कमी आ गई? आप कहोगे सर 9% की कमी है, तो भैया यही है, 9% की हानि हो गई। बात समझ में आ रही है?
पहले 30% प्रॉफिट पर बेचा, फिर उसने 30% हानि पर बेचा। बात समझ में? ये 30% प्रॉफिट पर है और ये 30% हानि पर है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से आप सवालों को आसानी से कर पाओगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 40% की हानि तथा दूसरी पर उसे 40% का लाभ होता है, तो पूरे सौदे पर उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। यानी वही 100 क्रय मूल्य अगर हम इसे 40% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो आप ये कहोगे कि सर हम तो 140 की बेच रहे हैं। अगर इसी सामान को अगर हम 40% लॉस पर बेचें, 40% लॉस पर बेचे तो हम कितने में बेचते भाई? 60 में बेचते, क्योंकि 100 में से 40 घटा के 60 आता है। मैंने बताया था 100 को छोड़ना है, इस 100 को उड़ा देना है। तो ये दोस्तों 100 बड़ा सिंपल तरीका है दोस्तों। 14 छिक्के 4 छिक्के 24 और 14 छिक्के 84, ठीक है। ये देखो कितने की कमी आ रही। आप कहोगे कि सर 16 की कमी आ रही, तो लॉस परसेंट यानी 16 का क्या हो गया? लॉस हो गया। 16% का। और एक चीज याद रखना, समान मूल्य पर हानि और समान लाभ हो, ऐसी कंडीशन में हमेशा लॉस होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान